बच्चों हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पार्ट तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पार्ट की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कह रहे बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए आपके साथ फिर से लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसका नंबर वर्कशीट नंबर 37। डेट की बात करें तो ये है 28 सितंबर। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 9th क्लास सब्जेक्ट हिंदी। पूरी वीडियो जरूर देखिए, वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन होंगे, आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ में समझाया जाएगा आपको चैप्टर की वो मेन चीज़ जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगी। तो मैं शुरू करूँ आगे बढ़ना, इससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अंगूठा दबा करके, और वीडियो के नीचे लाल बटन को काला कर दीजिए सब्सक्राइब करके, हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा प्रेमचंद के फटे जूते। इतने बड़े लेखक, इतने बड़े राइटर हैं और आखिर उनके जूते फटे हैं। प्रेमचंद के यानी कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते कहने का मतलब उनके पर्सनैलिटी जो प्रेमचंद के उसे दिखाया है, साथ में सादगी, सिंपल रहना, साधारण रहना, कोई दिखावा नहीं, वो यहाँ पर वर्णन किया है। साथ में आज का दिखावे की प्रवृत्ति यानी कि लोग शोफ ज़्यादा करते हैं, साथ में अवसरवादिता यानी कि समय दे करके मौके पे चौका मारना, इस पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में वो बताते हैं, साथ ही हमारे अपने बारे में बताते हैं कि आज का समाज, आज की लोकेलिटी कैसी हो गई है जो कि दिखावे पे मर मिटती है। तो बात कर रहे थे हम प्रेमचंद की फ़ोटो के ऊपर, तो फ़ोटो ही खिंचाना था तो जूते पहन लेते ठीक से, यानी कि फ़ोटो में जूता फटा हुआ प्रेमचंद जी का। तो लेखक कहते हैं कि अगर आपको फ़ोटो ही खिंचवाना था तो जूते तो ठीक से पहन लेते या फ़ोटो ना खिंचाते। भाई ज़रूरी तो है नहीं कि आपके पास कपड़े नहीं अच्छे, आपके पास जूते फटे हैं तो आप फ़ोटो खिंचवाओगे। यहाँ पर देखो कि फ़ोटो न खिंचाने से आपका क्या बिगड़ता। जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी को और इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर आपके पास जूते नहीं थे तो आप फ़ोटो नहीं खिंचाते। शायद पिछली वर्कशीट भी आपके लिए एक सवाल आया था कि आखिर प्रेमचंद जी फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है फ़ोटो खिंचवाना। तो यहाँ पर देखो पत्नी का आग्रह रहा हो, यानी कि उनकी पत्नी ने कहा हो कि चलो फ़ोटो खींचने, तो उन्होंने फ़ोटो खींच दी। तो इसका आंसर था कि पत्नी के मनाने पर वो फ़ोटो खींच रहे हैं। अच्छा चल भाई कहकर आप भी फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे, पत्नी ने जिद किया, फ़ोटो खिंचवा ली। खैर मगर कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा एक दुख वाली बात है, सैड वाली बात है, ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते नहीं है। बहुत बड़ी दुख वाली कहानी है जिनके घर में इस तरह की कंडीशन होती है कि कम से कम फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कम से कम शादी पार्टी में जाने के लिए तो हमारे पास कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, एक अलग से टाई कोट और सूट लहंगा वगैरह हम लोग अपने लिए रखते हैं ताकि विशेष पार्टी हो। लेकिन कितनी बड़ी एक दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं हैं। तुम्हारी यह फोटो देख करके तुम्हारे मन में जो मन को क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है आजकल के समाज के ऊपर, जो दिखावे वाली प्रवृत्ति है, समाज दिखावा चाहता है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि मैं रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। यानी कि प्रेमचंद के पास हो सकता जूते हों, हो सकता है उनके पास और कपड़े हों, लेकिन रियलिटी क्या है कि उनकी आंखों में क्या दिखाई देता है, दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है, वो भी तीखा। किसके ऊपर ही व्यंग्य है? इस समाज के ऊपर, जो समाज फोटो खिंचवाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपना एक वजूद दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने स्टेटस को शो करने के लिए दिखावा करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर व्यंग्य आप कर रहे हैं। तुम फोटो को महत्व नहीं समझते
तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते तो मांग लेते। अक्सर लोग करते हैं इसी तरह से, शादी पार्टी में जाना हो या कहीं फंक्शन में जाना हो तो हम क्या करते हैं, फ्रेंड से इस तरह से ज़रूर करते हैं। आपने भी कई बार ऐसे किया होगा। आपके पास एकदम से कोई चीज़ नहीं हो तो आप मांग लेते हैं। देखो लोग तो मांगे के कोट से बर यानी कि दूल्हा दिखाई देते हैं। अक्सर लोग दूल्हे शादी के लिए कोट, पैंट, शेरवानी, लहंगा ये सारा क्या करते हैं, खरीदते नहीं है बल्कि मांग लेते हैं या किराए पे भी ले लेते हैं। और मांगे की मोटर से यानी कि जो कार होती है वो भी दोस्त की होगी, उससे बारात निकालते हैं। अपनी कार नहीं है लेकिन महंगी कार दिखाने के लिए दोस्त से मांग लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाने अपनी बीवी दे दो। क्या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ हो कि किसी की बीवी किसी के साथ फोटो खिंचवा रही हो? बहुत कम होता है लेकिन लोग कर लेते हैं। तुमसे जूते नहीं मांगे, लोग तो परफ्यूम लगा करके फोटो खिंचवाते हैं ताकि परफ्यूम लगाने से फोटो में खुशबू आ जाए। तो आप बताइए क्या परफ्यूम लगाने से फोटो में खुशबू आ सकती है? कमेंट करके बताएं। लेकिन लोग फिर भी लगाते हैं, आपने भी लगाया होगा। पहला सवाल कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते हैं? तो सिंपल सी बात है कि लेखक फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं तो सिंपल से कपड़े पहन के आए। पहली बात लिख दो, सिंपल से कपड़े पहने हुए उन्होंने। दूसरी बात, उनके पास जूते नहीं है। तीसरी बात, वो फोटो का महत्व नहीं समझते हैं। खैर अपने पास जूते फटे भी हैं तो जूते मांग के तो ला सकते थे, ना वो मांग के लाए हैं ना उनके पास अपने हैं। और फोटो का महत्व समझते, अगर कुछ भी नहीं है तो फोटो ही नहीं खिंचवानी थी। भाई हम तो नहीं खिंचवाते अगर इस तरह से, लेकिन खैर मुझे तो फोटो से बहुत शौक है। आगे देखो कि प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? तो प्रेमचंद की आंखों में दिखाई देता है तीखा व्यंग्य। वो उपहास करते हैं समाज का, ऐसा समाज जो दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं कर डालता है। तो क्या दिखाई देता है लेखक को? लेखक की आंखों में व्यंग्य दिखाई देता है, प्रेमचंद की आंखों में। आगे देखो कि जो लोग फोटो का महत्व तो समझते हैं, फोटो कैसे खिंचाते हैं? जरा बताइए कि फोटो खिंचवाने के लिए आप कैसी तैयारी करते हैं? बहुत ही मजेदार सा सवाल है कि आप क्या करते हो फोटो खिंचवाने के लिए? कपड़े अच्छे हों, बालों में अगर आप लड़के हैं तो भैया जेल लगा के बाल खड़े करने हनी सिंह की तरह, और अगर आप लड़की हैं तो अपने सर पे पाप जरूर बनाना है। तो इस तरह से आप जो है वो फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं वो जरूर आप बताइए। और कितने लोग हैं जो सिंपल ही प्रेमचंद की तरह फोटो खिंचवाते हैं, हमें कमेंट में आप जरूर बताएंगे। आगे है कि लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो लेखक ट्रेजेडी जिनके घर में रियल में ऐसी कंडीशन होती है कि वो जूते, चप्पल, कपड़े मतलब उनके पास इस तरह से नहीं होते, फोटो खिंचवाने वाले उनकी क्या कंडीशन होती है। लेकिन वो जब भी शादी पार्टियों में जाएंगे तो वो बन ठन के जाते हैं, यानी कि वो मांग कर भी ले लेते हैं, या घर में खाने को ना हो लेकिन दिखावा करने के लिए उनके पास सब कुछ चाहिए। उसी ट्रेजेडी की यहाँ पर बात हो रही है। अगला सवाल, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलापन, यानी कि अंदर कुछ नहीं है लेकिन बाहर बहुत कुछ दिखता है, दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज के समाज में भी ऐसा है? जी बिल्कुल है। लोगों के पास खाने के लिए ना हो, लोगों की चार दीवारी यानी कि बंद कमरे में लोग किस तरह से रहते हैं। बंद कमरे में चाहे लोगों के पास कपड़े पहनने के ना हो, एक ही जोड़ी को साल 2 साल चलाते हो, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर शादी पार्टी में जाना हो तो कपड़ों के एक से बढ़कर एक नए होंगे। तो यहाँ पर दिखावापन, कुल मिलाकर खाने पीने के ना हो लेकिन दिखावा लोग बढ़ चढ़ के करते हैं। तो बस इसी आंसर को आपने यहाँ लिखना है। दिखावेपन से रिलेटेड कुछ भी आपको याद आ रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।